कराची में रेंजर्स कैंप पर हमला करने वाले 3 दहशतगर्द हलाक, एक हमलावर जख्मी हालत में गिरफ्तार अफगान शहरी निकला। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 3 बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान, 4 जख्मी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की शोहदा के अहले खाना से ताज़ियत, कहा कुर्बानियां हमारा आज़म मजबूत बनाती हैं, हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। सदर आसिफ जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ की रेंजर्स कैंप पर हमले की मजम्मत, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। सदर जरदारी का पैगाम, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्द और उनके सरपरस्त कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रेंजर्स के शोहदा को खराज अक़ीदत, कहा शोहदा की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। दहशतगर्दी किसी सूरत काबिले कबूल नहीं, मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की कराची में रेंजर्स कैंप पर हमले की शदीद मजम्मत, शोहदा के अहले खाना से इजहार हमदर्दी, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ, कहा सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। अमेरिका की मुसलसल दूसरे रोज भी ईरान पर बमबारी, सिरिक शहर और कोशम जजीरा धमाकों से गूंज उठा। अमेरिकी सेंटकॉम की तस्दीक, 10 फौजी अहदाफ तबाह करने का दावा, वीडियो भी जारी। अमेरिकी सदर की ईरान को मजीद सख्त फौजी कार्रवाई की धमकी, कहा मजीद तहम्मुल मुमकिन नहीं, ऐसा ना हो ईरान का वजूद ही बाकी ना रहे। अमेरिकी हमलों पर ईरान का भरपूर जवाब, कुवैत और बहरीन में अमेरिकी फौजी तनसीबात पर हमले, बहरीन में हंगामी अलर्ट, कई शहरों में सायरन बज उठे। पास दौरान इनकलाब ने ईरान पर हमले इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के शिक 1 के मुनाफी करार दिए, खबरदार किया कि हमलों के नतीजे में तमाम सिफारती अमल रोक दिया जाएगा, आइंदा खिलाफ वर्जी पर सख्त और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बहरीन की वज़ीर ख़ारजा से रब्ता, इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर दस्तखत के बाद खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद ने उम्मीद जाहिर की है कि मफाहमती याददाश्त खित्ते में पायदार अमन के क़याम में मददगार साबित होगी। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम का ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को फायदा देने की खबरों पर सख्त रद्द-ए-अमल, अली परवेज मलिक ने कहा हमें कोई सरोकार नहीं, किसको फायदा हो रहा है और किसको नुकसान, कीमतों पर आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया हर फैसला मेरिट पर होगा। उन्होंने दावा किया हुकूमत अब तक पेट्रोल की कीमत में 160 रुपए तक कमी का रिलीफ आवाम तक मुंतकिल कर चुकी, आवाम को रिलीफ देने के लिए 130 अरब रुपए की सब्सिडी भी फराहम की। सबसे ज्यादा आईनी ओहदे और कहते हैं हम हुकूमत में नहीं। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की पीपल्स पार्टी पर चढ़ाई, कहा बिलावल हमें कहते हैं कि वफाकी हुकूमत से निकलो, पीपल्स पार्टी सदारत और सेनेट चेयरमैनशिप से इस्तीफे दे, सिंध के मसाइल के हल के लिए MQM भी फौरी इस्तीफे देगी। ये भी कहा इलेक्टेबल्स को निकाल दिया जाए तो पीपल्स पार्टी का वजूद खात्म, पीपल्स पार्टी को कभी कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट नहीं पड़ता। गिलगित बल्तिस्तान का गवर्नर कौन बनेगा, मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमा दौड़ में शामिल, सियासी हलचल जोड़ तोड़ में तेजी। जराये के मुताबिक शफीकुद्दीन, मीर गजनफर, अशरफ सदा, औरंगजेब एडवोकेट मोहम्मद अनवर, मोहम्मद बिशारत और शम्स मीर के नाम जेर गर्दिश। हतमी नाम का ऐलान पार्टी की मरकजी क़यादत से मुशावरत के बाद किया जाएगा। कराची में अलमनाक हादसा, हॉक्स बे साहिल के करीब समंदर में डूबकर 2 नौजवान जान से गए, लाशें निकाली गईं। 27 साल के जुबैर और 18 साल के जुहेब के नाम से शनाख्त, डूबने वाले कहाँ के रहायशी हैं ताहाल मालूम न हो सका। इस्लामाबाद के इतवार बाजार में आग कैसे लगी, तहकीकात का दायरा वसी, ताजिरों के मुतालबे पर फोरेंसिक ऑडिट कराने का फैसला, फोरेंसिक माहिरीन ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए, आग हादसाती थी या लगाई गई, वजूहात का तयन किया जा सकेगा। सरगोदा में मुबैना जाति के बाद जिंदा दफन किए गए लड़के की हालत बेहतर, 14 साल के लड़के को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। गिरफ्तार 3 भाइयों को आज भी अदालत में पेश ना किया जा सका, पुलिस का कहना है मुल्जिमान को रिमांड के लिए कल अदालत में पेश किया जाएगा। वेनेजुएला में खौफनाक जल्जले में 1430 अमवात की तस्दीक, 3500 से ज्यादा अफराद जख्मी, मरने वालों में 40 गैर मुल्की भी शामिल। 9 माह के बच्चे और 11 साल के लड़के को 4 रोज बाद मलबे से जिंदा निकाल लिया गया।
हुकाम के मुताबिक 68,900 अफराद लापता। लागोएरा रियासत को फौजी कंट्रोल में देने का ऐलान। और प्री मानसून आ गया। आज से 3 जुलाई तक बादल बरसेंगे। ग्लेशियर फटने और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। एनडीएमए का अलर्ट जारी। गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर इलाके हसास करार। सयाहों को एहतियात की हिदायत। बलोचिस्तान में सफाक दहशतगर्दों को रास्ता भटकने वालों पर भी रहम न आया। मस्तून के इलाके दश्त में रास्ता भूलने वाले खानदान पर गोलियां बरसा दी। कराची का रिहायशी अली जमील जाँ बहक, खातून शदीद जख्मी। 2 कमसिन बेटियां बच गईं। वाक़े के बाद बचिया खौफजदा, आंखों में बेबसी, देखने वाली आंखें छलक पड़ी। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खानदान मुबैना तौर पर गूगल मैप की गलत रहनुमाई के बाइस दश्त के इलाके खंड पहुंचा था। बलोचिस्तान में 2 रोज में 2 ज़लज़ले। मूसा खेल में 125 मकानात मुतासिर, 19 अफराद जख्मी। पीडीएमए के अदाद शुमार जारी। मुतासरा खानदानों में इमदादी सामान तकसीम। मेडिकल कैंप कायम कर दिए गए। वेनेजुएला में खौफनाक जल्जले में 1430 अमवात की तस्दीक। 3500 से ज्यादा अफराद जख्मी। मरने वालों में 40 गैर मुल्की भी शामिल। 9 माह के बच्चे और 11 साल के लड़के को 4 रोज बाद मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। हुकाम के मुताबिक 68,900 अफराद लापता। लागोएरा रियासत को फौजी कंट्रोल में देने का ऐलान। अमरीका, कोलंबिया, चिली, मैक्सिको, स्पेन, फ्रांस, चीन और दीगर ममालिक से इमदादी सामान और रेस्क्यू टीमें पहुंच गईं। यूरोप के कई मुल्कों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। फ्रांस में मौसम बदल गया। पेरिस में बादल जमकर बरसे। आईफिल टावर पर आसमानी बिजली चमकने का खूबसूरत नज़ारा कैमरे की आंख ने कैद कर लिया। स्पेन में गर्मी से एक हफ्ते में 327 अमवात। फ्रांस में 55 अफराद जान से गए। जर्मनी में भी 20 अमवात हुई। ऑस्ट्रिया, इटली, हंगरी, चेक रिपब्लिक में हीट वेव वार्निंग जारी। प्री मानसून आ गया। आज से 3 जुलाई तक बादल बरसेंगे। ग्लेशियर फटने और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। एनडीएमए का अलर्ट जारी। गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर इलाके हसास करार। सयाहों को एहतियात की हिदायत। फीफा वर्ल्ड कप का ग्रुप मरहला मुकम्मल। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना नाकाबिले शिकस्त रहा। आखिरी मैच में उर्दन को 3-1 से हरा दिया। स्टार फुटबॉलर मेसी ने दूसरे हाफ में फ्री किक पर गोल किया। अलजायर और ऑस्ट्रिया का मुकाबला सनसनीखेज रहा। मुकर्ररा वक्त में मैच 2-2 से बराबर था। इंजरी टाइम में दोनों टीमों ने 1-1 गोल करके मैच 3-3 गोल से बराबर किया और नॉकआउट मरहले में जगह बनाई, जिसके साथ ही ईरानी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। फीफा वर्ल्ड कप में सनसनीखेजी उरूज पर। रोनाल्डो की पुर्तगाल आखिरी ग्रुप मैच ना जीत सकी। कोलंबिया के खिलाफ मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर। दोनों टीमें नॉकआउट मरहले में सीट कंफर्म कर चुकी हैं। 52 साल बाद वर्ल्ड कप खेलने वाली कांगो की पहली बार नॉकआउट मरहले में एंट्री। उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराया। क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से शिकस्त देकर राउंड ऑफ 32 में जगह बनाई। इंग्लैंड ने पनामा को 2-0 से जेर किया। फीफा वर्ल्ड कप से स्कॉटलैंड की टीम बाहर होने के बाद हेड कोच स्टीव क्लार्क ने इस्तीफा दे दिया। स्कॉटिश टीम ने 3 में से 1 मैच जीता, 2 में शिकस्त हुई। अलविदा का सबसे जज्बाती पहलू मेरे खिलाड़ी हैं। साथ देने पर सबका मशकूर हूं। स्टीव क्लार्क का नए हेड कोच के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। 16 मैचेस 16 शिकस्तें। प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान की मुहिम इख्तिताम पजीर। इंग्लैंड ने ग्रीन शर्ट्स को आखिरी मैच में 7-0 से आउट क्लास किया। 9 टीमों में आखिरी नंबर। पाकिस्तान बगैर पॉइंट इवेंट का इख्तिताम करने वाला पहला मुल्क बन गया। लाहौर में सीबीडी के ट्रैक पर लंबी दौड़। बच्चों और खवातीन ने भरपूर शिरकत की। 400 से ज्यादा एथलीट्स मैराथन में शरीक हुए। मर्दों में कलीम अख्तर और खवातीन में नाजिश बतूल की पहली पोजीशन। और वेस्पा स्कूटर 80 साल का हो गया। सालगिरह पर रोम में शहरी वेस्पा लेकर सड़कों पर निकले। तारीखी मकामात का चक्कर लगाया। खूब जश्न मनाया।